हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ओके होंगे। और पढ़ने वाले हैं क्या? चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बेसिक इंट्रो। तो देखो, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो गया। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 एंड कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लेना। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, क्लास 9 मैथमेटिक्स के लिए कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छे से प्लेलिस्ट क्रिएट है, उसका कंप्लीट बेसिक इंट्रो, कंप्लीट एग्जाम्पल्स, कंप्लीट आपके एक्सरसाइज विथ जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है रैशनलाइज 2023-24, उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट किया। तो वहां जाके आप मतलब प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। तो आपके जो दो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखो, जो चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें है क्या? मतलब पहले तो उसका कुछ बेसिक समझो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। जैसे आपने सबसे पहले इससे पहले क्लासेस के ना नंबर लाइन पढ़ा होगा। देखो, आपने नंबर लाइन डिस्कस किया होगा इससे पहले क्लासेस में। वो नंबर लाइन आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा, लाइक दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, पॉजिटिव इन्फिनिटी, दिस इज -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटी। यहाँ जैसे आपको वैल्यू दी है, एक्स इक्वल्स टू 2 दिया है आपको। एक्स इक्वल्स टू क्या दिया है? 2 दिया है। इसको आपको प्लॉट करना है। तो आप ऐसे प्लॉट करोगे, सर ये रहा 2 हमारे पास, तो ये एक्स इक्वल्स टू 2 की प्लॉटिंग हो गई। इस अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास क्वेश्चन ये होते हैं वन वेरिएबल। कैसे होते हैं ये? वन वेरिएबल होते हैं। ये समझ में आया? हाँ सर, आ गया ये। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है धीरे धीरे टू वेरिएबल के आने लग गए। किसके आ गए हैं? टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन। कौन से आ गए? लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अब देखो, ये जो सिंपल ज्योमेट्री, ये तो सिंपल हो गया हमारे पास। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्री के 4 पार्ट पढ़ेंगे हम। दिस वन, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, है ना? कार्टेशियन प्लेन। अब आप समझना, ये जो होता है आपका, ये एक्स एक्सिस होता है, एंड दिस इज, या तो इसको माइनस एक्स एक्सिस कहो आप, या फिर एक्स डैश कहो, एक ही बात है। दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड दिस इज, एक सेकेंड, दिस इज वाई डैश एक्सिस, यानी कि माइनस। इसमें 4 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ठीक है? तो ये हो जाता है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब ये जो सेंटर पॉइंट होता है जहां पे ये क्रॉस करती है लाइन, इसको कहते हैं 0 0, यानी कि ऑरिजिन। एक एक चीज बता रहा हूं मैं आपको अच्छे से। तो ये लेक्चर देखने से आपका ये बेनिफिट होगा, पूरा कंप्लीट चैप्टर का जो भी समरी है ना, एक तरीके से वो मैं आपको यहाँ डिस्कस कर दूंगा। फिर यहाँ आपके पास नंबर चलेंगे, किस में चलेंगे? 1 2 3, इन शॉर्ट पॉजिटिव में। यहाँ चलेंगे हम, तो यहाँ चलेंगे -1, -2, -3। नंबर तो कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे कैसे होंगे। इन शॉर्ट यहाँ माइनस में चलेंगे। यहाँ आपके पास फिर 1 2 3, यानी कि फिर यहाँ पॉजिटिव है। एंड अगेन डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ देखोगे 0 0 के ऑरिजिन के, तो ये -1 -2 लाइक डेट नेगेटिव में। ठीक है, ठीक है सर। अब मेरी बात सुनना। अब हमने क्या समझ लिया है कि यहाँ पे ये जो एक्सिस है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। या तो समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एक स्केल। ये समझो आप, स्केल क्या है? स्केल होती है एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर। अब देखो, आपने जो गैप लिया, ये 1 2 3 लिया, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? सर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिखना है आपको। मतलब जब ग्राफ बनाओगे ना, ग्राफ में तो ऐसे लिखना है आपको। शुगर, अगर मान लो यही गैप में ले लेता 10 20 30, तो ये कितना हो जाता है? ये 10 यूनिट हो जाता है ऐसे। फिर वाई एक्सिस की बात करेंगे। वाई एक्सिस पे भी ऐसी जो एक ब्लॉक होता है ना, आपकी जो ग्राफ बुक है उसमें, वहां पे ये 1 सेंटीमीटर का है एक ब्लॉक, ठीक है? तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लिख रहा हूँ मैं फिलहाल, क्योंकि मैंने 1 2 3 का गैप लिया। अगर मैं इससे ज्यादा का लूंगा, 2 का लूंगा, 4 का लूंगा, बस यार गैप सेम रखना है। जैसे 2 ले लिया तो फिर 4 6 8 ऐसे चलना है, ऐसे नहीं 2 4 के बाद सीधे 5 आ गया, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, आ गया। आगे सुनो, ये हो गया हमारे पास, ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब और क्या डिस्कस करने वाले हैं हम इसके अंदर? पॉइंट्स। पॉइंट्स कैसे? जैसे मान लो आपको प्लॉट कैसे करते हैं इसमें पॉइंट्स, प्लॉटिंग समझ लेते हैं थोड़ी सी। प्लॉटिंग के लिए देखो, ये जो है ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन एक तरीके से, और ये है आपके पास वर्टिकल लाइन। यहां तक समझ में आया कुछ? हाँ सर, आ गया। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मतलब ये है, आपके पास जैसे जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जो आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे,
2,4 मिल गया आपको। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन का है और ये वर्टिकल लाइन का है, इन शॉर्ट मतलब आगे वाला जो होता है वो हॉरिजॉन्टल का होता है, ठीक है, पीछे वाला जो है वो वर्टिकल का होगा, या फिर आगे वाला एक्स का है, पीछे वाला वाई का है, ये समझ सकते हो आपसे। अब इसको प्लॉटिंग कैसे करेंगे, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो एक्स पे 2 जाना है तो ये चल जाओ यहाँ पे आप इस जगह से, फिर वाई पे 4 जाना तो यहाँ से उठोगे आप और यहाँ पहुंचोगे कुछ, तो ये होगा आपके पास एक सेकंड। ये हो गया आपके पास 2 4। अब यहाँ से क्या समझ में आया आपको, यहाँ से ये समझ में आया कि जो आगे वाला ये 2 दे रखा है आपको, आगे ये जो 2 दे रखा है, इस 2 का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल लाइन। क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना ना, ये एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको। एक मिनट, क्या हो गया इसको, हाँ ये है आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल लाइन, ये आप थोड़ा सा ध्यान देना। ये आ तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर रहा है पॉइंट, लेकिन इसके लिए जो डिस्टेंस बनेगा वो कहां से बनेगा, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल लाइन, ऐसे होता है ये। और ये क्या है आपके पास, डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो हॉरिजॉन्टल ही ना, 4 बताना है आपको, तो देखो यहां से आपने 4 लिया है तो 4 आपने, ये तो है 4, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से डिस्टेंस ही तो है। तो आगे वाला जो होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल होता है और पीछे वाला जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल होता है। ये चीज क्लियर हुई, हाँ सर ये चीज हो गई समझ। अब आगे बढ़ो और कुछ पॉइंट देखते हैं इसमें, एक मिनट। अब हम जो ये पॉइंट लिखते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एप्सिका भी कहते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान करें, ये एमसीक्यू में सवाल बहुत पूछते हैं स्कूल्स के अंदर। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट, दोनों अलग अलग वर्ड ध्यान रखना, ये एप्सिका है, ये ऑर्डिनेट है, और ये कोऑर्डिनेट्स कहते हैं इनको, एक्स वाई को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। जैसे आपसे मान लो 2, -8 दे दिया, आपसे पूछा इसके अंदर एप्सिका वाला पॉइंट कौन सा है, तो आप कहोगे सर 2, और इसमें ऑर्डिनेट क्या है, तो आप कहोगे सर -8। अब बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर आ गया ये चीज। और आगे देखो भाई, और इसके लिए क्या थ्योरी है थोड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इस पूरी का समरी बता रहा हूँ मैं, हमने जो भी पढ़ा है कंप्लीट। अरे एक पॉइंट और रह गया, एक सेकंड, एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा, इसको हटाता हूँ मैं, एक मिनट। देखो मेरी बात सुनो, हाँ भाई अब देखना आप, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपको कोई पॉइंट दिया है 2,0, समझना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स, एक सेकंड सॉरी सॉरी, ये एक्स डैश है और ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई हमको। अब आगे सुनो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास 0 0 ये पॉइंट है ओरिजिन पे, अब 2,0 दे दिया, अब आपको भी पता है 2,0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, कैसे पता लगा मुझे, देखो एक्स पे जो है 2 जाना है आपको, एक्स पे 2 चले गए आप, हॉरिजॉन्टल पे 2 चले गए। अब 0 दे दिया मतलब कहीं जा ही नहीं सकते, मतलब यही पॉइंट फिक्स हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया 2,0। अब अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो आप इस पॉइंट के लिए, अब इस पॉइंट को जनरली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 की जगह मुझे -4,0 भी दे सकते हैं, तो इन सब पॉइंट्स के लिए मैंने एक पॉइंट बना लिया है, कौन सा, या तो हम इसको a,0 कह लो या x,0 कह लो, कैसे भी कह लो। a,0 का मतलब है, a का मतलब कोई भी पॉइंट इंक्लूड हो सकता है इसमें, हाँ सर हो सकता है। अब अगर इसमें कोई भी पॉइंट इंक्लूड हो सकता है, तो ये समझो आप कि यहां पर अगर a,0 आ गया है आपके पास, a,0 के जो पॉइंट होंगे, मतलब हमेशा a का मतलब है कोई भी इसके अंदर डिजिट हो सकती है, और 0 यानी y एक्सिस पे कोई पॉइंट नहीं है, x एक्सिस पे पॉइंट है आपके पास, y एक्सिस पे अगर हमेशा 0 है, तो ये मान के चलना इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं हमेशा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कहेंगे इसको, क्योंकि ये हमेशा एक्सिस में होगा। और यही आपसे पूछ ले, ये पैरेलल किसके होता है भाई, किसके होता है, पैरेलल किसके होता है, तो हमेशा ये पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। कैसे होगा पैरेलल, देखो ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगी,
अगर यहाँ काटे तो अब ये किसके पैरेलल चल रहा है, देखो एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, चल रहा है। या तो इसको ऐसे याद रख लो आप, जो जीरो होता है उसके पैरेलल होता है, ये ऐसे भी समझ सकते हैं। अब अगर मैं पॉइंट दे दूं, मान लो आपको 0, -1, अब वो आपको y पे जाना है -1। देखो y ये ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो यहाँ बनेगा कहीं पॉइंट 0, -1। अब ये लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो ये वाला पॉइंट यानी इस टाइप के पॉइंट हो गए 0, पॉइंट कहते हैं। ये हमेशा ऑन y एक्सिस होते हैं, पहली चीज तो ये। सेकंड थिंग ये है कि ये y एक्सिस तो होते हैं, साथ में ये पैरेलल होते हैं x एक्सिस के। देखो पैरेलल है कि ये ड्रॉ किया, पैरेलल हो गया x एक्सिस के, हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये जो सारी समरी है उसको मैं एक बार आपको शॉर्ट के अंदर एनालाइज कराता हूँ। इधर रखना x एक्सिस पॉइंट को एफसी का, y एक्सिस को ऑर्डिनेट। अब चलो आ जाओ। कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट, 4 पार्ट में बनते हैं, 4 क्वाड्रेंट है ना, 1, 2, 3 और ये 4, ऐसे करके 4 क्वाड्रेंट बनेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। हमारे पास ये होता है पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्शन करता है। क्या करता है ये, इंटरसेक्शन। और ये होता है आपका ऑरिजिन, जो कि होता है 0, 0। क्लियर है, क्लियर है। आगे देखो, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस कॉल्ड एक्स ऑर्डिनेट। भाई जो वाई ऑर्डिनेट होता है, जो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, इससे जो हमारा डिस्टेंस होगा पूरा, इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे। ये ध्यान रखना अपन, इसको कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे, या फिर एप्सिका कहेंगे। और आपके पास जो डिस्टेंस द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ले रहा हूं, एस से, यहां से डिस्टेंस ले रहा हूं, ठीक है, एक्स एक्सिस, तो उसे हम वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे, यानी पीछे वाला एक्स और वाई होता है ना, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको हम कहेंगे ऑर्डिनेट। ये मैंने आपको भी समझाया था वाई ऑर्डिनेट के लिए, आया समझ में, आ गया सर। अब सुनो, इफ द एप्सिका ऑफ द पॉइंट एक्स एंड द ऑर्डिनेट वाई, देन एक्स वाई इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब मैंने एक पॉइंट बताया आपको, अगर एक्स एक्सिस पे फॉर्म कर रहा है पॉइंट, तो x, 0 यानी a, 0 बनेगा। डेट पॉइंट वाई एक्सिस पे क्या बनेगा, 0, y बनेगा। तो मैंने बताया आपको, ये पैरेलल होता है वाई एक्सिस के, ये पैरेलल होता है एक्स एक्सिस, और कोऑर्डिनेट होते हैं ओरिजिन के, होते हैं 0, 0। अब चारों कोऑर्डिनेट के अंदर जो पॉइंट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो भी देख लो एक बार। यहां पर बनेंगे आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां बनेंगे आपके पास नेगेटिव नेगेटिव, यहां बनेंगे आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, यहां बनेंगे आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव। अब जिसको भी कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे, मैं उसको समझाता हूँ ये चीज कैसे बन रही है। देखो इधर, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस के पॉइंट पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई एक्सिस के पॉइंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव 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 हुआ ना, आया समझ में, आया। यहाँ पे एक्स एक्सिस के पॉइंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव लिखा, और वाई एक्सिस के नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखा। भाई आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव, ये तो होता है, मतलब आगे एक्स और पीछे वाई, एक्स को मैं वाई के रूप से लिख रहा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ एक्स एक्सिस के पॉइंट नेगेटिव है और वाई एक्सिस के पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस बना। और इस क्वाड्रेंट में देखो, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस भी नेगेटिव, दोनों के दोनों क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये 4 क्वाड्रेंट के पॉइंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। तो बताओ समझ में आया या नहीं आया, आ गया समझ में। तो ये क्लियर कर दिया हमने चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेसिक इंट्रो, जहां हमने कंप्लीटली पूरा जो चैप्टर है उसका जो भी बेसिक इंट्रो पार्ट है जो आपकी यूज होने वाला है, कोशिश करिए उसको एक्सप्लेन करने की। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पॉइंट छूट जाएंगे तो आगे एक्सरसाइज के अंदर इंक्लूड कर दिए जाएंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।